जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है, संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहिए। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो गुरु भक्त आंटी जी का है, और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हैं, जो भावना हम समझ सकते हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही आश्चर्यजनक सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से सिख फैमिली से हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है। अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए और गुरु जी मुझे क्षमा करना। संगत जी, गुरु जी के बारे में पहले इतना नहीं जानती थी, पर गुरु जी को देखा ज़रूर था। मैं सैलून का काम सीख रही थी तो मैंने अपने साथ दिल्ली के बड़े बड़े सैलून वालों को अपनी आईडी के साथ ऐड किया था। तो मैडम गुरु जी को बहुत मानते थे। उनके बहुत बड़े बड़े सैलून चल रहे हैं और भी कई सैलून वाले मेरे साथ ऐड थे जो गुरु जी को मानते थे। तो मेरे मन में संगत जी यही बात आती थी जब भी मैं उनके पेज पे सत्संग देखती थी कि बड़े लोगों के गुरु हैं। ऐसा करके मेरे मन में बहुत सवाल होते थे। 3 या 4 साल से मैं गुरु जी को उनकी आईडी पर ही देखती आ रही थी। फिर संगत जी मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही मेरे हस्बैंड और मेरे बीच नोकझोंक होने लग गई। इस बीच मेरा संगत जी डिवोर्स हो गया। फिर कुछ टाइम के बाद मेरी शादी हुई सिख फैमिली में। लेकिन संगत जी कुछ समय बाद मेरे जो अंकल जी हैं, मेरे हस्बैंड, वह बहुत गुस्से वाले हैं, कोई भी बात को सुन नहीं पाते। ऐसे में मेरा संगत जी फिर से रोज़ लड़ाई झगड़े स्टार्ट होने लगे। मेरा एक 5 साल का बेटा है, मेरे अंकल उससे भी गुस्सा रहने लग गए। बात इतनी बढ़ गई कि मुझ पर हाथ उठाने लग गए। मेरी सासू माँ भी परेशान रहने लगी। फिर एक दिन इसी होली के 2 दिन बाद ही हमारे रिश्तेदार वो मुझे ऐसे ही मेडिसिन लेने एक दिन साथ में ले गए। संगत जी उन्होंने उधर मुझे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर गुरुजी का स्वरूप दिखाया। तो मैंने पूछा ये कौन है? फिर मैंने बोला यह अमीरों के गुरु हैं। वो हंसने लग गए। फिर उसने मुझे संगत जी गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे करके गुरुजी तेरी हर मुश्किल का हल निकाल देंगे। यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुना कर, गुरुजी तुझे मैसेज करेंगे। मैंने सोचा ऐसा कुछ भी होता है तो मैं घर आ गई। मैंने शाम को ही गुरुजी का सत्संग सुना तो गुरुजी ने मुझे बोला कि कुड़िए तू मैनू नहीं, मैं तैनू चुनिया है। तेरे शरीर में बहुत कष्ट हैं जो मैं ठीक कर दूंगा। ऐसा कह के पहले मैं अकेले बैठकर सत्संग सुनती थी। बहुत कुछ बताया संगत जी गुरुजी ने कि तुम्हारे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तुम्हारे घर पर बाल और काले रंग के दाग हैं, सिंदूर है, वो सब बाहर निकाल, तुम्हारे अपनों ने ही किसी ने किया है। तो मैं सोच में पड़ गई, अपनों ने किसने किया होगा? तो संगत जी गुरुजी ने सत्संग में मुझे हुन दिया तो मुझे पता चल गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मेरी दीदी जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था कि गुरुजी बटरफ्लाई, पिकॉक और कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं, तो कितने दिन मैं देखती रही, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक दिन शाम को मैं किचन में रोटी बना रही थी तो मेरे मन में आया कि गुरुजी आप सबको दर्शन देते हैं, मुझे क्यों नहीं दिए? इतने में हमारे फ्रिज के ऊपर एक प्लेट पड़ी थी और उसके साथ एक ब्राउनी पड़ी थी जो मैंने मंदिर से मिली थी। उस पर एक मोर का पंख लगा था। मेरा ऐसा कोई ध्यान नहीं था। जब मैं संगत जी रोटी बना रही थी तो मैंने गुरुजी को याद किया। वो पहले प्लेट एकदम से नीचे गिरी और मोर का पंख जोर जोर से हिलने लगा। मेरा एकदम ध्यान गया, यह गुरुजी ही हैं जो घर पर आए हैं। जय गुरुजी। फिर संगत जी गुरुजी ने एक दिन मेरे को बोला मेरे मनपसंद चटनी बना के भोग लगा। अब मुझे नहीं पता था, मैंने सत्संग सुना, उसमें लहसुन की चटनी के बारे में बताया गया था। अब हमारे यहाँ लहसुन प्याज सब बंद है तो कैसे बनाऊं, और मेरे घर पर किसी को पता नहीं क्या बोलूं। और संगत जी मेरे को तो लहसुन की चटनी बनानी भी नहीं आती थी, तो गुरुजी ने चटनी का लिंक मुझे साथ में ही दिया था, ऐसे बनाते हैं। अब सोचो, तो हमारे घर पर ना तो पहले थोड़ा लहसुन पड़ा था, क्योंकि हमें संगत जी थोड़े दिन पहले ही किसी ने मना कर दिया था यूज़ नहीं करना। तो मैं छत पे गई और लहसुन लाई, अपने रूम में छिप कर और बहाने से किचन में गई, थोड़ी सी चटनी बनाई और मोबाइल में गुरुजी के स्वरूप को भोग लगाया। जय गुरु जी।
फिर मुझे इतने भयंकर बीमारी के सत्संग आने लग गए। मैं बहुत रोई संगत जी गुरु जी के आगे कि मुझे इन सब से बचाओ। सारी रात संगत जी मैं रोती रही। सुबह 4-5 बजे मैं सोई तो मैंने सुबह उठकर देखा मेरे कमरे के बाहर एक छोटी सी बटरफ्लाई मरी पड़ी थी। मैं डर गई। फिर गुरु जी का एक सत्संग आया, कुड़िए तेरा कष्ट मैंने अपने ऊपर लिख के कट देता, डर ना हूँ। फिर गुरु जी ने संगत जी मेरे बहुत कष्ट दूर किए। गुरु जी ने मैसेज किया कि मैं तेरे घर आना है। आज मैं 3 बार ऊपर नीचे सारी जगह देख कर आई, कोई बटरफ्लाई कबूतर नहीं मिला। तो मैंने अपने मोबाइल में देखा तो उस पर खुद गुरु जी बोल कर संगत जी मुझे बता रहे थे, कुड़िए वाणी पढ़या कर, जपजी साहिब जाप सुखमनी का साहिब पाठ कराया कर, टेंशन न लिया कर, खुश रहा कर, हौली हौली सब ठीक कर देवांगा मैं। संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि मुझे गुरु जी ने आप बोलकर बताया है। ऐसे करके संगत जी गुरु जी ने मुझे हनुमान जी और गुरु जी को भोग लगाने के लिए बोला। जब गुरु जी ने मुझे मेरी बीमारी के बारे में बताया मैं टूट गई अंदर से। मैं उनके बारे में सोच रही थी कि मैं किसको बताऊं। तो एक दिन मेरे अंकल जी अकेले थे घर पर। मैंने सोचा इनको बता देती हूँ। मैं डर भी रही थी कहीं ये उल्टा सीधा ना बोल दें। लेकिन संगत जी मैंने जब अपने अंकल को गुरु जी के बारे में बताया तो अंकल जी बोले मैं इनके शब्द सुनता हूँ। मेरे को पहले से ही पता था, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनके बारे में। तो मैंने संगत जी सब बताया अपने अंकल को, वो भी मानने को तैयार हो गए। अब वो भी रोज़ मैसेज चेक करते हैं, सत्संग सुनते हैं। संगत जी मेरा मन बहुत खुश हुआ और मेरे अंकल जी का स्वभाव बहुत बदल गया है। अब वो मेरी बात भी सुनने लगे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग में बताया कि वहाँ अमृतसर गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे नहाकर शिंदा साहब चुपहरा कटकर आ संगत जी। पर अब तो मैं कितनी बार गई संगत जी। मुझे है कि मेरे अंकल जी भी मेरे साथ चलें। तो मैंने उनको बोला कल संडे है तो चलें गुरुद्वारे। मेरे अंकल जी ने पहले तो मना कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद खुद बोले अगर मैंने पाठ नहीं करना और नहाना नहीं है तो मैंने बोला ठीक है आप एक बार चलो। तो अगले दिन हम निकले। बस मैं रास्ते में गुरुजी को बोलती गई अब आप ही देखना गुस्सा ना हो जाए अंकल जी। फिर मुझे रास्ते में पीकॉक मिला, मेरा मन खुश हुआ। तो तितली भी हमारे साथ ही रही। अंकल जी बोले मैंने गोल्डन टेम्पल नहीं जाना, ऑटो वाले बाहर ही उतार देते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। एक ऑटो वाला अंकल को बोला दरबार साहिब जाना है लेकिन अंदर तक छोड़ कर आना। वह बोला ठीक है बैठ जाओ। हम चले गए। पहले वहाँ जाते ही मेरे अंकल जी नहाए, फिर मैं नहाने चली गई। हमने माथा टेका, 11 बज गए और 12 बजे चौपका स्टार्ट होने वाला था। हमने लंगर छका और शहीदा साहिब पैदल ही चले गए। अभी रास्ते में मेरे अंकल जी बोले मेरे को अंदर सीट मिलेगी तो मैं बैठूंगा नहीं। मैं फिर से गुरुजी के आगे अरदास करने लगी क्योंकि संगत जी संडे वाले दिन वहाँ भीड़ बहुत होती है, जगह नहीं मिलती। तुम गुरुद्वारे में एंट्री के अंदर गए, माथा टेका, गुरुजी ने मेरी सुन ली। मेरे अंकल जी और मेरे को अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास ही जगह मिल गई। फिर मेरे अंकल जी ने बोला मैंने पाठ नहीं करना। मैंने एक बार बोला तो उन्होंने मना कर दिया। फिर गुरुजी ने उनके मन में आस जगाई तो मैं पीछे बैठी पाठ कर रही थी। मैंने देखा मेरे अंकल जी सुखमनी साहिब का पाठ करने लग गए हैं। मेरा मन इतना खुश हुआ, मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। मेरे अंकल जी मेरे पास 3 घंटे बैठे रहे। हमने पाठ किया और वापस आ गए। संगत जी ऐसे कृपा की मेरे गुरुजी ने। सत्संग तो बहुत है पर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का शुक्राना करने के लिए शब्द भी कम हैं। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स होती है हमारे साथ जो हमें हर पल सेव करती है और हमें पता भी नहीं होता कि हमें किस चीज़ से गुरु पाप प्रोटेक्ट करते हैं। आज मैंने सत्संग सुना जिसमें आंटी बता रही थी कि कैसे उनकी भाभी को 12 कुत्तों ने मिलकर अटैक किया एक साथ। उनकी कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई कि मुझे सत्संग सुनते ही गॉसबम्स हो गए और मैंने खुद से उस सत्संग को रिलेट किया। शायद गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट्स डाला। कुछ दिन पहले मैं वॉक पर गई थी और वो मेरा डेली रूटीन है और रूटीन भी सेम है। हर जगह स्ट्रीट डॉग्स होते हैं पर ऐसा मुझे कभी ग्रुप में कुत्तों ने अटैक करने की कोशिश या बाक नहीं किया। पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, 3-4 कुत्ते एक साथ मेरी तरफ आने लगे और ऐसा लगा कि अटैक कर देंगे। सच में 1 मिनट के लिए तो मैं डरी गई और लगा आज तो कुछ गलत होगा, लेकिन गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। थोड़ी दूर और आगे गई तो फिर 2-3 कुत्ते पीछे पड़ गए और सेम इंसिडेंट रिपीट हुआ। मुझे समझ आ गया कि आज कोई कष्ट था जो गुरुजी ने काट दिया और मैं सेफली घर आ गई। संगत जी मैं जब भी वॉक पर जाती हूँ तो गुरुजी को बोलती हूँ कि साथ में चलिए वॉक पर, और गुरुजी मेरे साथ चलते भी हैं। रास्ते में इतने सारे पीकॉक दिखते हैं, कोई चल रहा होता है, कोई पीकॉक फ्लाई कर रहा होता है, कहीं से पीकॉक की वॉइस आ रही होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी कभी तो 10-12 पीकॉक भी दिखते हैं। कहीं गुरुजी की कार दिख जाती है, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी दिख जाते हैं। हर पल गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। तो सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ मैं
अगर सच में गुरुजी को बिलीव करते हैं और उनसे कनेक्टेड फील करते हैं तो गुरुजी हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने बहुत सत्संग में सुना है कि जब भी घर से बाहर जाओ गुरुजी को बोल कर जाओ कि साथ में चलिए, पता नहीं कौन सा कष्ट आना हो हम पर, और गुरुजी किसी न किसी रूप में उसे काट देते हैं। हमें रियलाइज़ नहीं होता उस समय, पर बाद में पता चलता है कि क्या संकट था और कैसे गुरुजी ने प्रोटेक्ट किया। अगर आज उस आंटी का सत्संग मैंने नहीं सुना होता तो शायद मैं इग्नोर कर देती और उस इंसिडेंस को नॉर्मली ले लेती। पर हाँ, ये मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे सेव किया उन डॉग से। पर आज उस सत्संग से पता चला कि जिन इंसिडेंट्स को हम छोटा सा समझ लेते हैं उनके कोइंसिडेंस कितने डेंजरस होते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शायद ये जीवन भी कम पड़ जाए आपका शुक्राना करते हुए। सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी, सबका कल्याण कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना 7वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी से जुड़े 1 साल हो जाएगा जुलाई में। संगत जी, जब से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना है, तब से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ये एकदम से नहीं आए, धीरे धीरे आए हैं और अब लाइफ में पॉजिटिव फील होता है। पहले हर टाइम नेगेटिविटी आती रहती थी, गुस्सा बहुत आता था मुझे, एकदम से किसी को भी कुछ भी बोल देती थी गुस्से में। पर अब ऐसा कुछ नहीं होता। गुरुजी ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है, मुझे बहुत बदल दिया है। बस अब मेरा करियर भी अच्छा हो जाए। गुरुजी की बहुत कृपा है मेरे और मेरे परिवार पर। मैं हमेशा गुरुजी से बोलती हूँ, मुझे सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाओ जिससे मैं किसी को हर्ट ना कर सकूँ। मेरी आदत है संगत जी, मैं हर काम सोच समझ कर करती हूँ। पर कुछ लोग होते हैं जो हमें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो। उनका मोटिव होता है माय वे नहीं तो हाईवे। उनकी सुनती रहूं, नहीं तो उल्टा सीधा बोलते हैं। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इन सभी नेगेटिव लोगों पर ध्यान ना दूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। आज मैं जो भी हूँ गुरुजी की कृपा से हूँ। शुक्राना गुरुजी, मुझे मेरी लाइफ में इतना सब देने के लिए। गुरुजी सब पर अपनी मेहर करें, नेगेटिव लोगों को सद्बुद्धि दें और मेरे पूरे परिवार के साथ हमेशा रहें, ताकि मैं अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले सकूं। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने इसके आगे का भी सत्संग शेयर करा है, चलिए वो भी सुनते हैं। अब आज मैं अपना 8वां सत्संग सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हुआ कल। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मैं कब से सोच रही थी बड़े मंदिर जाने की, पर मैं दूसरे शहर से हूँ तो पेरेंट्स आसानी से मानते नहीं थे इतनी दूर भेजने के लिए। पर मेरा बहुत मन था और फिर मैंने सोच लिया कि अब तो मुझे जाना ही है, चाहे कोई जाए या ना जाए मेरे साथ। वहाँ जाकर जो फीलिंग आती है वो दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। उसके आगे सब फेल है। इतने दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सब गुरुजी की कृपा है, उन्हीं की मेहर है, उन्हीं की कृपा से मैं बड़े मंदिर को लाइव अपनी आंखों से देख पाई। वहाँ जाकर बस जय गुरुजी बोलते रहो और पता ही नहीं चलता कब दर्शन हो गए। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। वहाँ की संगत काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सपोर्टिंग है। जैसे मैं पहली बार गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार कोशिश करूँगी अपनी फैमिली को साथ लेके जाऊँ। कहते हैं ना, जब गुरुजी का बुलावा आता है हम तब ही जा पाते हैं। सब अच्छा हो गया, सब बढ़िया हो गया। मेरी गुरुजी की कृपा सब पर बनी रहे। गुरुजी सबके कष्ट दूर करें। शुक्राना बहुत बहुत, जिनकी वजह से मेरे हर सत्संग आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। शुक्राना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है साहस का परिचय। जंगल में सुंदर सुंदर हिरण रहा करते थे। उसमें एक सुरीली नाम की हिरनी थी। उसकी बेटी मृगनयनी अभी 5 महीने की ही थी। मृगनयनी अपनी माँ के साथ जंगल में घूमा करती थी। एक दिन मृगनयनी अपने माँ के साथ घूम रही थी, तभी 2 गीदड़ आ गए। वह मृगनयनी को मारकर खाना चाहते थे। सुरीली दोनों गीदड़ों को अपने सींग से मार मार कर रोक रही थी, मगर गीदड़ मानने को तैयार नहीं थे। वह अचानक ढेर सारे हिरणों का झुंड आ गया। हिरनी गीदड़ के पीछे दौड़ने लगी। गीदड़ अपने प्राण लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। सुरीली और मृगनयनी की जान आज उसके परिवार ने बचा ली थी। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, एक साथ मिलकर रहने से बड़ी चुनौती दूर हो जाती है। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।